नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। देश में कोरोना केसेस पिछले 4 हफ्ते से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि लोगों में डर भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। ऐसे में 25 अप्रैल से 1 मई के बीच देश में 22,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं और ये मामले इसके पिछले हफ्ते में मिले हैं और ऐसे में 15,000 केसेस सामने आए, यानी कि 41% ज्यादा है। देश में मिल रहे केसेस में से 68% अकेले 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और यूपी से हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो 7% है और इसके ऊपर WHO की नजर में यहां संक्रमण बेकाबू हो चुका है। देश के 2 और राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पिछले हफ्ते कोरोना के मामले देखे जाए तो पिछले हफ्ते के मुकाबले कोरोना केसेस 155% और मध्य प्रदेश में 132% बढ़े हैं, जो नए खतरे का संकेत है। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4% से 5% तक हो जाते हैं तो स्थिति को नियंत्रित माना जाता है, लेकिन WHO का कहना है कि यदि 5% से ज्यादा यह आंकड़ा है तो स्थिति बेकाबू हो चुकी है। ऑफिस खुले हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, पाबंदियां हटने की वजह से मामले बढ़े हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि यह तीसरी लहर के बाद का उतार चढ़ाव है, जिसकी वजह से हाल ही में कई यूरोपीय देशों में भी केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं। सरकार ने 31 मार्च से देश में कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी थी और सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर जुर्माने का प्रावधान भी खत्म कर दिया था। तो क्या कोरोना के केस बढ़ना चौथी लहर का संकेत है? क्या पाबंदी हटने की वजह से केसेस बढ़ने लगे हैं? आज इन्हीं कुछ सवालों के साथ अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना आखिर क्यों फैल रहा है? क्या पाबंदियां जो खत्म की गई 31 मार्च से उसकी वजह से या फिर कोई और कारण है? और चौथी लहर के जो ये संकेत हैं कितनी घातक हो सकते हैं? ये तमाम जो सवाल जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर PK गुप्ता और नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA डॉक्टर नरेश चावला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख मैं करना चाहूंगी डॉक्टर नरेश आपका। क्या लगता है चौथी लहर को लेकर जितनी आशंका जताई जा रही है, ये तो कहा जा रहा है कि तीसरी लहर जितनी कम असरकार रही है वैसे ही चौथी लहर आएगी और चली जाएगी, लेकिन यहां पर खतरा ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिविटी रेट को जैसे देखकर कहा जा रहा है कि 4 से 5% है तो ठीक है, इससे ज्यादा है तो खतरा ज्यादा है। अब ऐसे में हम कैसे देखें इस मामले को? कोमल, मैं आपको जमीनी सच्चाई बताऊंगा। इवन हम क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल्स में और नर्सिंग होम्स में जो केस देख रहे हैं वो ठीक ठीक आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। दे आर डेफिनेटली मोर देन एवरेज, लेकिन मोस्टली केसेस काफ़ी माइल्ड हैं। जहाँ तक बात है कि आप 4% कन्वर्जन रेट बता रही हैं या 5%, मेरे हिसाब से नंबर ऑफ पेशेंट्स कहीं ज़्यादा है, बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग टेस्ट। हम लोग मैं जो देखता हूँ वो कहते हैं डॉक्टर साहब टेस्ट करने की क्या जरूरत है, ऐसी दे दो अदरवाइज मेरे पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये बड़ी डायनेमिक स्थिति है और बहुत ही फ्लूइड स्थिति है। आने वाले 1-2 हफ्तों में इसका रुख हमें और क्लियर होगा। टिल नाउ आई कैन सेफली से ऑल दोज केसेस व्हिच आर कमिंग वो काफी माइल्ड हैं। हल्का फुल्का बुखार होता है, 101-2 तक जाता है, कफ एंड कोल्ड होता है, यूजुअली ब्रेथलेसनेस या निमोनिया वगैरह नहीं होती, जो डेल्टा से ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है वो भी नहीं होता है और पेशेंट मैक्सिमम 3-4-5 डेज में आसानी से ठीक हो जाता है। यह है जमीनी सच्चाई। और दूसरी सच्चाई है कि आगे वाले दिन कैसे कोरोना का रूप लेंगे हमें नहीं मालूम, लेकिन जो दूसरा मैं हमेशा कहता हूं कि आम एक स्वस्थ आदमी को कभी भी ज्यादा तकलीफ नहीं आती है। तकलीफ आती है ज्यादातर सीनियर सिटीजन्स को या पेशेंट्स जिनमें की कोमोर्बिडिटीज होते हैं। तो इसलिए एहतियात बरतना, उन लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाना, ये आज भी हम आम लोगों को जो संदेश देंगे, प्लीज डरिएगा नहीं। डरने वाला शायद नहीं होने वाला। ये लहर भी उतनी आसानी से निकल जाएगी जितनी आसानी से तीसरी लहर निकली थी, लेकिन अभी एकदम दावे से कुछ कहना कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। सो प्रिकॉशंस यस,
पैनिक नो, ये हमारा एक प्रैक्टिकल बिहेवियर रहेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आसानी से इस वेव को पास अप करेंगे। प्लस आई वुड अगेन से वैक्सीनेशन खुल गया है, बूस्टर डोज खुल गई है, इवन बच्चों का वैक्सीनेशन 10 से 16 तक का 17 साल तक बच्चों का भी खुल गया है। पीपल शुड कम फॉरवर्ड। मैं देख रहा हूं लोग ना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं, ना लोग वैक्सीनेशन के लिए उमड़ के आ रहे हैं। एक ऐसा रवैया चल रहा है, ठीक ही तो है, ठीक ही तो है। दिस इज अ बैड एटीट्यूड। आई थिंक द एटीट्यूड शुड बी टू टेक प्रिकॉशंस, प्लस डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए आप बने रहिए। डॉक्टर पीके, प्रिकॉशंस यस और लापरवाही नो, जिस तरह से डॉक्टर नरेश कह रहे हैं, वाकई में इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं लोगों में लापरवाही बहुत ज्यादा आ गई है। जहां एक और कोरोना के आंकड़े जब कम हुए, कोरोना के आंकड़े कम होते हुए नजर आए, सरकार की तरफ से पाबंदियां भी हटाई गई, उसके बाद लोगों की लापरवाही कुछ ज्यादा ही आ रही है। अगर हम आज के आंकड़े को लेकर आपसे जानकारी लें, क्योंकि पेशेंट्स जाहिर सी बात है जागरूक तो है लेकिन लापरवाह भी हैं। आपके पास भी कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते होंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। क्योंकि एपिडेमिक एक्ट जो है वो 31 मार्च को समाप्त हुआ। अब लोगों को लगा कि सरकार ने एपिडेमिक एक्ट जो है वो महामारी अधिनियम जिसको कहते हैं उसने समाप्त किया, तो लोगों को लगा कि अब तो कोविड खत्म हो गया। जबकि आपने देखा होगा लगातार चाइना में इस तरीके से जो है एक रूप देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं हिंदुस्तान में भी नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली में मोर देन 5% संक्रमण का स्तर है, और महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा। लेकिन ये भी स्पाइक जो है ना, अभी इस पर बहुत ज़्यादा हम उसका आकलन नहीं कर सकते कि फोर्थ वेव कब तक आना है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि जून के फर्स्ट वीक में, लेकिन स्पाइक्स आ रहे हैं। ICMR ने कहा कि ये स्पाइक्स हैं, स्पोरेडिक केसेस आ रहे हैं कहीं कहीं, लेकिन हमें प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं। क्योंकि अगर ये अभी तो आंकड़े देखा कि आपने 3000 के ऊपर आए हैं, 3000 से कभी 50,000 हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। क्योंकि अभी क्या है कि एक कहते हैं ना कि इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो टेस्टिंग हो रही है वो कम हो रहा है। जो सिम्टोमेटिक है, बहुत सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वही टेस्ट करा रहे हैं। अब टेस्ट की जब संख्या बढ़ेगी तो ये जो मोर देन 5% आ रहा है शायद वो और कम हो जाएगा। तो ये तस्वीर जो आ रही है वो कहीं ना कहीं सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं वही RT-PCR करा रहे हैं, बाकी लोग नहीं करा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सरकार अपने स्तर पे बड़ी संख्या में टेस्टिंग करे तो आइडेंटिफाई होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो इसका जो तीव्रता है, जो इसकी सीवियरिटी है, जो इसका लीथल इफेक्ट है, अभी देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि लोग इम्यूनाइज हो रहे हैं बड़ी संख्या में, जो हर्ड इम्यूनिटी एज वेल एज वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। लेकिन ये मौका ऐसा है कि हम मैक्सिमम वैक्सीनेशन भी कराएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ अपने आप को रखें। नहीं तो ये कब हजारों में होगा, कब लाखों में होगा, कहना मुश्किल है। क्योंकि थर्ड वेव तो माइल्ड से निकल गया, लेकिन फोर्थ वेव जो है हम लोग चाहते हैं कि फोर्थ वेव भी माइल्ड तरीके से निकल जाए, लेकिन लापरवाही नहीं करें। इतना 1 या 2 महीने के अंदर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन और साथ में जो भी गाइडलाइन आ रही है उसको फॉलो करना है। तो अब जनता थोड़ी सी लापरवाह इसलिए हुई है कि उसको लगता है कि भाई लीथल नहीं होगा, लेकिन अभी प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर, तो अभी लोगों को सतर्क रहना है, हाँ डरना नहीं है, और वैक्सीनेशन जो लोग भी छूटे हुए हैं वो वैक्सीनेशन कराएं। लगातार जिस तरह से अगर हम बात करें, डॉक्टर नरेश चावला ने कहा कि लोगों में सिम्टम्स हैं लेकिन वो चेकअप नहीं करा रहे हैं, जाते हैं डॉक्टर के पास तो कहते हैं कि ठीक है आप हमें इसी के हिसाब से दवाइयां दे दीजिए। क्या इस तरह के पेशेंट्स भी आ रहे हैं? और अगर इस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं तो चौथी लहर की जो आशंका है ये कितनी ज्यादा खतरनाक और हो सकती है? टेस्टिंग नहीं हो रही है तो वो कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं। हाँ, अभी तो मजबूरी में लोग करा रहे हैं, इसलिए कभी किसी को ट्रैवल करना है या किसी को सर्जरी करानी है, किसी को हॉस्पिटल में कोई थेरेपी लेनी है तो डॉक्टर्स इंसिस्ट कर रहे हैं, तो वो एक्सीडेंटल डायग्नोसिस हो रही है। लेकिन जो सिम्टोमेटिक है वो बहुत रिक्वेस्ट करने पे डॉक्टर्स के वो करा रहे हैं। अदरवाइज कहते हैं कि ठीक है 2-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन ये कब ये महामारी का रूप लेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ये सोसाइटी में मूव कर रहे हैं। तो टेस्टिंग की संख्या तो बढ़ानी पड़ेगी। अभी केवल सिम्टोमेटिक और सीवियरली सिम्टोमेटिक जो पेशेंट्स हैं जो अवेयर है वही करा रहे हैं, इसलिए इन्फेक्शन रेट भी बढ़ा हुआ है। नहीं, कहीं ना कहीं ये मार्कर जरूर है। दिल्ली में चूंकि स्टेट कैपिटल दिल्ली से लखनऊ और गाजियाबाद में आपने देखा कि ट्रेंड क्या है। गाजियाबाद में मैक्सिमम केसेस हैं, लखनऊ में अभी बहुत कम है,
लेकिन बाई एयर लोग ट्रेवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वहाँ उस तरीके का अभी प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, तो कब ये स्प्रेड कर जाएगा, ये बड़ा चुनौती भरा समय है ये। मुझे लगता है कि एक 2 महीने और हम सतर्क रहें तो ये वेव आएगा भी, तो उसकी तीव्रता नहीं आएगी। लेकिन अगर हम जो है लापरवाह हुए तो निश्चित तौर पे ये जो है लाखों में कब आ जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर नरेश, हम अगर चौथी लहर की आशंका देख रहे हैं तो खतरा भी देख ही रहे हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में जितना नुकसान देश का हुआ है उतना ही शायद हुआ। और कहीं यूरोपीय देशों का अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में आंकड़ा बढ़ रहा है, अन्य देशों में भी आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर हम एहतियातन बात करें चौथी लहर को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है तीसरी लहर इतनी असरकार नहीं हुई, इसका मतलब ये कतई नहीं कि चौथी इतनी असरकार ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानकारी लूंगी कि चौथी लहर और या फिर आने वाले वक्त में जो कोरोना का आंकड़ा बढ़ेगा कितना असरकार रह सकता है। देखिए कोमल, मैं अभी भी कहूंगा, हालांकि मैं जानता हूं कि मेरा हर शब्द ये पब्लिक मीडिया है और आम जनता इसको सुन रही है, मैं जनता को कहूंगा अभी भी एक तरफ लोगों के मन में दहशत है, डॉक्टर साहब ये वैसे तो नहीं हो जाएगा जैसे दूसरी लहर में हुआ था, और दूसरी तरफ लापरवाही का आलम, टोटल लापरवाही, बेपरवाही, बिल्कुल मस्ती, जैसे कि ना कि 2 साल के कैद के बाद छूट गए हैं तो आप जितनी मस्ती कर सकते हो कर लो। ये एटीट्यूड लोगों को बदलना पड़ेगा, एक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। कोमल मत भूलिए, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कई बार कहा है, छोटे देशों में कई छोटे देश हैं, यूरोपियन सारे देश, इजराइल, जापान, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ताइवान, ये सब लोग इस जीवन शैली को अपना चुके हैं। दे वियर ए मास्क व्हेनेवर दे कम आउट ऑफ देयर होम। हम इंडियंस ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम इंडियंस भीड़ भाड़ क्यों कम नहीं कर सकते? हम इंडियंस ये सब क्यों नहीं कर सकते? हम अपना हैंड सैनिटाइजेशन अच्छा क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ये 3-4 चीजें अपना लें, प्लस वैक्सीनेशन कर लें, कोरोना आए जाए, चौथी वेव आए, पांचवी आए, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बट उसके बावजूद मैं कहूंगा कि अभी तक का जो रुझान है वो कहता है दिस विल नॉट बी वेरी बैड वेव एट ऑल, दिस विल डाई ऑफ इट्स ओन, जैसा कि थर्ड वेव किया था। लेकिन ये मैं ना दावे से कह सकता हूं, ना मैं इसकी उम्मीद कर सकता हूं। मैं उम्मीद कर सकता हूं लेट बी अस इंडियंस बी मोर केयरफुल, लेट अस फॉलो कोरोना प्रोटोकॉल, लेट अस टेक वैक्सीनेशन, फिर हमें कोई डरने की जरूरत ही नहीं है। सो वी हैव टू बी पॉजिटिव, वी हैव टू बी प्रोएक्टिव एंड वी हैव नॉट टू बी पैनिकी। दैट इज व्हाट द मैसेज टू जनरल पीपल इज। अगर हम इस मैसेज को फॉलो करते हैं तो मैं कोमल दावे और यकीन से कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इट विल पास वेरी पीसफुली। चलिए, आप बने रहिए। डॉक्टर पीके, हम चौथी लहर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में हम बच्चों को लेकर क्यों ना बात कर लें, क्योंकि हम वैक्सीनेशन को लेकर बात करें, चाहे कोविवैक्स को लेकर बात करें या कोवैक्सीन को लेकर बात करें, तो इन वैक्सीन का असर कितना कारगर है ये आपसे मैं पहले जानना चाहूंगी। निश्चित तौर पे देखा होगा आपने कि बच्चों के लिए 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हो गया। सरकार बड़ी प्रोएक्टिव है और ये जो ड्राइव है अल्टीमेटली ये हमारे बच्चों को बचाएगा। एडल्ट ने तो काफ़ी लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने प्रिकॉशन डोज नहीं ले पाए हैं वो लोग अपना प्रिकॉशन डोज ले लें। अब बच्चों के लिए विशेष तौर पे कैंप लग रहे हैं, स्कूलों में कैंप लग रहे हैं, उनको अपने आप को वैक्सीनेट कराना प्लस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उनको अपनाना है। हालांकि स्कूल अब काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्पोरेडिक केसेस स्कूलों में आ जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा जहाँ भी स्पोरेडिक केस इस तरीके से 1 या 2 हैं, 1 या 24 घंटे के लिए स्कूल जरूर बंद कर देना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे स्कूल जाना बंद कर दें, लेकिन उस पर्टिकुलर स्कूल को 24 घंटे के लिए बंद करके उसको सैनिटाइज करके फिर से आप खोलिए। और जो बच्चा भी सिम्टोमेटिक हो उसको स्कूल ना आने की हिदायत स्ट्रिक्टली देने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल हैं और सीनियर सिटीजन्स तो काफ़ी अब समझ गए हैं, वो आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन बच्चे तो अब मूवमेंट शुरू हो गया उनका, तो इनका वैक्सीनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी अगर कुछ केसेस आते हैं तो उनको इमीडिएटली आइसोलेट करना है, स्कूल को क्लोज करना है, क्योंकि अगर ये बच्चों को प्रभावित करे तो बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। लेकिन हमें सतर्क रहना है, अभी ऐसी संभावना बहुत दिख नहीं रही है। बस ये 1-2 महीने और हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ भाड़ में ना जाएं, हम अपने आप को सैनिटाइज करें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें और वैक्सीनेशन पे जोर दें, तो निश्चित तौर पे हम इस जो आने वाली इम्पेंडिंग थ्रेट है 4th वेव की, वो उसको हम पार कर लेंगे। ये हम लोगों का पूरा एक मानना है और सरकार भी प्रोएक्टिव है। आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी नेशनल कैपिटल में 1000 के ऊपर केसेस आ गए, कब वो 3000 हो जाएगा
जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी संख्या बढ़ जाएगी। तो बस ये हम लोग देख रहे हैं कि अभी वो लीथल नहीं है। ये राहत की बात है कि वो सीवीआरटी, जिस आपकी बीमारी की सीवीआरटी थी, जो वायरस का जो प्रकोप सेकेंड वेव में था, वो नहीं इसमें अभी नहीं देखने को मिल रहा है। उम्मीद है देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से 4 से 5% पॉजिटिविटी रेट की बात की जा रही है, ये नॉर्मल। अभी जी हाँ, दिल्ली में देखिए मोर देन 5% है। तो उसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि केवल सिम्टोमेटिक पेशेंट्स ही वो अपना टेस्ट करा रहे हैं, ठीक है। और बड़ी संख्या में जो टेस्टिंग होनी चाहिए कम्युनिटी में वो नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में अगर टेस्ट होगा तो हो सकता है पॉजिटिविटी रेट कम आए, ठीक है। तो अभी लिमिटेड टेस्टिंग हो रही है और वही टेस्ट करा रहे हैं जो सिम्टोमेटिक है। तो इसका मतलब कम्युनिटी में वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वायरस कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है तो ये प्रभावित करेगा, और जैसे उसको समय मिलेगा, जैसे उसको लगेगा कि हाँ अब ये क्राउड में लोग आना जाना शुरू करेंगे और सिम्टोमेटिक जब होना शुरू होंगे, तब फिर बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। लेकिन मेरा एक और सवाल रहेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर हाँ जो अनिवार्यता कि हम फोर्स नहीं कर सकते, लगाए जा चुके हैं। एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हुई है। ठीक है, मेरी आवाज मिल रही है आपको डॉक्टर? वैक्सीनेशन इंड्यूस जो इम्यूनिटी है वो भी डेवलप हुई है, लेकिन बच्चों को हमें बाईपास नहीं करना है। उनका जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसको आपको लगवाना है। स्कूल में कैंप भी लग रहे हैं। डॉक्टर पीके, और जो लोग प्रिकॉशन डोज नहीं ले पाए हैं, ठीक है, चलिए मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर नरेश, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि हम वैक्सीनेशन को लेकर पिछली बार हमने जब बात की थी तो ऐसे में ये जो कहा गया था कि वैक्सीनेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है, और अब ये आंकड़ा जो बढ़ रहा है तो हम इसका असर देख सकते हैं क्या? क्योंकि वैक्सीनेशन को लेकर पहले से ही कई सारे लोग खिलाफ में भी थे, वो खिलाफत भी देखी जा रही थी, इसको हम समझना चाहेंगे। देखिए कोमल, मैं दोबारा ये शब्द बता दूं आपको, पहले जो लोगों की वैक्सीनेशन की खिलाफत कम थी, एक उदासीनता थी। लोग कहते थे डॉक्टर साहब लगवा तो लिया है, अब तो कोरोना खत्म ही हो गया है। एक तो वो चीज थी, वो कुछ अपोजिशन थी जिसको कोई एक मैल प्रोपेगेंडा या जिसको मैं आम जुबान में कहूँ मिस इन्फॉर्मेशन कि हाँ जी वैक्सीन से कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ लोगों को शक होता था इससे कोई कैंसर हो जाते हैं, हार्ट डिसीज हो जाते हैं, ऐसा वैसा सा। वो तो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका हमेशा खंडन करती रही है। इसके ऊपर जो आज से 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि नोबडी कैन बी फोर्स्ड टू टेक वैक्सीनेशन पर से, बिकॉज ये सेक्शन 21 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, विच क्लियरली सेज कि किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। लेकिन उसने ये भी कहा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि साथ में ये भी कहा कि कुछ स्पेशल हालात में जो स्टेट है वो लोगों को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ रोल आ जाता है हमारी इंफॉर्मेशन का भी, और हमारी जो एनजीओज हैं और हमारी गवर्नमेंट्स का भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो लोगों को कन्विंस करे, लोगों को इन्फॉर्म करे, हेल्थ एजुकेट करे, भाई इंजेक्शन लगवाना क्यों जरूरी है। तो इसमें कोई शक नहीं है कोमल, मत भूलिएगा कि 190 करोड़ टीके लग चुके हैं। तो एक तरफ लोगों का बेपरवाही, क्या जरूरत है जी, लग तो चुके हैं, या कुछ लोगों को क्या रवैया, डॉक्टर साहब मेरे को लगने के बाद भी हो गया था। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये ऐलान होना कि आपकी मर्जी है लगवाओ, आपकी मर्जी है ना लगवाओ। तो यहाँ रोल आ जाता है हेल्थ एजुकेशन का, जो हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे, स्टेट गवर्नमेंट्स भी करे, एनजीओज भी करें। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 10 लाख डॉक्टर्स हैं जो कि डेली सुबह शाम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मिलते हैं, वो बताएंगे उनको। तो मैं समझता हूँ ऐसा किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इज्जत भी रह जाएगी, और जो आम लोग जन डरते हैं कि लोग बाग बिल्कुल टीके नहीं लगाएंगे, तो ऐसे लोग अगर समाज में घूमेंगे, उनको कोविड-19 होगा तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन सकते हैं। तो इसमें हमारा रोल हेल्थ एजुकेशन का और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि आज भी वैक्सीनेशन, चाहे वो आपको 70 पैसे बचाती है या 80% बचाती है, चाहे उसके बावजूद भी आपको अगर कोविड-19 हो जाता है तो इतना सीवियर डिसीज नहीं होती, आपको आईसीयू जाने का नंबर नहीं आता, आपका मरने का नंबर नहीं आता। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन ही एक हथियार है। मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जो आप जरूर अपनाइएगा। इसी से आप भी बचेंगे, आपका समाज भी बचेगा। जो कोरोना, जो वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी आपको खुद को भी आएगी, और जब 80% या 85% से वैक्सीनेशन सारे समाज में बढ़ जाएगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी आएगी, जिससे पूरा समाज के सीनियर सिटीजन भी बचेंगे, बच्चे भी बचेंगे, जवान भी बचेंगे। तो इसलिए मैं स्पष्ट कहूंगा, आई विल एडवोकेट
everyone should go for vaccination. जिस स्टेप पे रुके हुए हैं वो फर्स्ट इंजेक्शन पे, सेकंड पे, उसके बूस्टर पे वो फटाफट लगवाएं, यही एक अच्छा बचाव हो सकता है। चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर पीके, मेरा सवाल आपसे रहेगा कि वैक्सीनेशन को लेकर जो अनिवार्यता खत्म की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यानी कि फोर्स नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते थे, इस ग्राफ को हम देखना चाहेंगे इस फैसले के पहले और अब के वक्त में। डिटरेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है उनका अपना सोचना होगा, लेकिन चूंकि ये पब्लिक हेल्थ इशू है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कुछ लोग जो है अपने आप को डेंजर प्रोड्यूस करें कम्युनिटी के लिए, तो उनको मोटिवेट करना है, उनको किसी भी तरीके से उनको मिनिस्ट्री में लाकर उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ये सबकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, समाज के जो लीडर्स हैं उनकी जिम्मेदारी है, धर्म गुरुओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ वायरस होगा। ये अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो निश्चित तौर पे इसका मतलब वायरस जो है कम्युनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, अब वो स्प्रेड करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी थोड़ा रिव्यू कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि एपिडेमिक इस तरीके से आ जाए, चौथा वेव आने की संभावना अगर है तो कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में आया तो होता है इस जो डिसीजन आया उसको रिव्यू कर सकती है। इन्फोर्स करना तो बहुत ही मुश्किल है किसी के लिए भी, लेकिन एक पब्लिक हेल्थ इशू है, इसमें हम किसी को छोड़ नहीं सकते हैं। ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की भी है कि उनको मोटिवेट करें कि वो अपना वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो हार्बर करेंगे वायरस को, वो इन्फेक्ट होंगे और उसके बाद से कम्युनिटी में फैलाएंगे। तो वैक्सीनेशन हमारे पास एक हथियार है, हाँ। जो हमें बचा रहा है। ये हिंदुस्तान का अपना एक तरीका है, जो इतने बड़ी आबादी के बाद भी 185 करोड़ के आसपास डोज लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा अच्छा काम हुआ, हर आदमी वैक्सीनेट हो गया, फिर भी कुछ लोग जो बड़ा मिनिमल परसेंटेज है वो लोग अभी भी थोड़ा सा लापरवाही से नहीं करा रहे हैं, उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए और इजीली अवेलेबल है। अभी भी सरकारी अस्पतालों में डेली वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है, वैक्सीन लेके सिस्टर स्टाफ बैठता है, लेकिन लोग नहीं आते हैं। तो ये जो डर का एक आपदा का एक थोड़ा सा एक रूप देखने में आ रहा है, स्पोरेडिक ही सही, इसमें लोग जो है वैक्सीनेशन कराएं। आप रिमाइंडर, लोग भूल चुके थे, आपके माध्यम से रिमाइंडर है लोगों के लिए कि आपके आसपास जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, आप जाइए वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि अल्टीमेटली जीवन है तो सब कुछ है। तो आप इसमें ये धर्म नहीं देखता है, ये वायरस ये मानवता को प्रभावित कर रहा है, तो उन लोगों को मोटिवेट करना है जो लोग अभी भी छूटे हुए हैं, और इस दिशा में प्रयास हो भी रहा है। डॉक्टर पीके, वेरिएंट्स को लेकर अगर हम बात करें तो आंकड़ा जो बढ़ रहा है उसमें ओमिक्रॉन को सबसे खतरनाक बताया गया। अगर वेरिएंट को लेकर बात करें तो क्या कुछ जानकारी? अभी उत्तर प्रदेश में या लखनऊ में कह सकते हैं कि जितने जो जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है पॉजिटिव केसेस के, उसमें कोई बहुत ही लिथल वेरिएंट नहीं आया है। ओमिक्रॉन का जो माइल्डर जो फॉर्म है वही आया है, कोई अलग से कोई लिथल वेरिएंट नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। ये अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है लखनऊ में, तो इसमें अभी इसका स्प्रेडिंग तो है अच्छा खासा, लेकिन इसमें अभी वो जो मारक क्षमता है उसकी उस वायरस की उतनी नहीं है जितना सेकेंड वेव में था। तो कहीं ना कहीं वायरस तो वीक हो रहा है, लेकिन स्प्रेडिंग बहुत तेजी से है, इसका इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और कब क्या रूप ले लेगा, क्योंकि थोड़ा सा ये बहुरूपिया टाइप का है, ये कब अपनी प्रकृति बदल दे कहना मुश्किल है। नहीं, फिर भी वैक्सीनेशन से और हर्ड इम्यूनिटी से ये बहुत ज़्यादा ये एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या शिफ्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के साथ हम इसको मात दे पाएंगे, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीके और डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो फिर से कोरोना फैल रहा है, इसके लिए जरूरी है कि जिस तरह से हम पहली वेव में सतर्क थे, आज भी उसी तरह से सतर्क हो। वैक्सीनेशन के लिए अनिवार्यता जरूर खत्म की गई है, फोर्स नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमें खुद की समझ से वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, क्योंकि एकमात्र हथियार जिसकी वजह से हम कोरोना से बच सकते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर।
अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें